तैयारी करो। ठीक है नाथ, लेकिन अति शीघ्र ना मैं आपका इंतजार करूं। क्यों नहीं प्रिय? महामंत्री कुंवर सिंह। राजन, महारानी चांद ने क्या कहा तुमने सुना? सब सुन रहा हूं महाराज। महारानी चांद का डोला तैयार किया जाए। जैसी इजाजत राजन। और तुम्हें भी मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलना है। क्या राजन, हमें भी आपके साथ गंगा स्नान करने चलना है? हाँ। जैसी आज्ञा राजन, हम चलने के लिए तैयार हैं। आओ चल करके हम तैयारी करते हैं राजन। राम बलिया, बाबू और महाबलिया कहाँ गए? महाबलिया आ गया। राम बली, बाबू आज हमने महारानी चांद को देखा। जी बाबू। क्या चेहरा है यार उसका। जी बाबू। मैं यही सोचता हूँ कि कब महारानी चांद हमारी बाहों में हो और हमारे जीवन में 4 चांद लग जाए। अरे बाबू, ये तो लगाने वाला है। देखो कहूँ गंधेला पानी होता है कि लोट डाओ ही। अरे बाबू, गर्मी पड़ती है ना। लेकिन क्या बाबू? महाराज ने कहा मुझे भी गंगा स्नान करने चलना है साथ में ना। खुदा है, हम अपनी आँखी से सुना है। आँख से सुना है, कान से रचा ले कान से आँख से देखा है। चलो चलते हैं गंगा स्नान के लिए। जी बाबू। और अगर वहीं अगर मौका मिला तो महाराज चंद्रदेव तुम्हारा खून कर दूंगा और मेरे इश्क के जुनून का दाग महारानी तेरे चांद चेहरे पर अवश्य लगेगा। क्या मतलब है कि वो गंगा नहाएंगी, आप फिर गंगा नहाएंगे। क्योंकि महारानी चांद का जी मैं बहुत पुराना आशिक हूँ वो तो और चल रहा हूँ गंगा घाट। अगर मौका मिला ये तो महाराज का खात्मा कर दूंगा ये और महारानी चांद की इज्जत को लूट कर तार तार कर दूंगा। ये इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? कलयुग का बाशो, कलयुग का बाशो और सत्य का सत्यानाशो। चलो इसी वक्त चलते हैं गंगा तट। चलिए। गंगा नहाए महाराज जा रहे हैं, महारानी और ये मंत्री साहब जा रहे हैं। हम जब कौनो सारे गढ़हिन नहाए के चले ऊपर, लेकिन कहना क्या है? अरे नहाई चली गंगा के नहाई चली गंगा, अरे भतार काटिन नोखे के नहाई चली गंगा। प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष अब जो सीन दिखाई जाएगी, ये
बंगाल की खाड़ी का मशहूर जादूगर जो कभी इस विराट नगर का सेपा सलार था, लेकिन महाराज के वह महामंत्री कुंवर सिंह के अत्याचार के कारण इसे देश से निकाला हुआ और ये बंगाल की खाड़ी में आकर बसा और बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया है। अब देखिए इस तांत्रिक का नाम है तांत्रिक जयकाल सिंह। अब देखिए अपने योग शक्तियों से तांत्रिक जयकाल सिंह क्या क्या मां चंडी से वार्तालाप करता है। दोस्तों पेश है चांद का दाग, तांत्रिक की चाल, उर्फ डाकू दिलावर। माँ चंडेवी देवी, ए भद्रा काली माँ, ए बंगाल की माँ है मुंड निवासिनी, है मुंड निवासिनी, है बिंदनासिनी, है काली माँ स्वाहा, ऐ चंडी मां प्रकट हो जाओ, ऐ चंडी मां प्रकट हो जाओ, एक तांत्रिक जयकाल तुम्हें पुकारता। ऐ चंडी मां, आज ये तांत्रिक जयकाल मुसीबत का मारा हुआ तुम्हारे बंगाल की खाड़ी में आकर 12 साल से तुम्हारा पूजा कर रहा है। माँ हमें इतनी बड़ी शक्ति दो चंडी माँ कि मैं इस विराट नगर को चाहूं तो बर्बाद कर दूं। माँ आज तुम्हें प्रकट होना होगा। माँ मैं एक शरीफ वफादार फौज का सुपे सालार था, मैं गरीब परिवार का एक सुपे सालार था। महाराज कुंवर सिंह ने महारानी को गंगा स्नान कराने हेतु मंत्री द्वारा हमें दरबार में बुलाया गया, लेकिन ईश्वर का कृपा था कि उस वक्त मेरी पत्नी गर्भ पीड़ा में बहुत व्याकुल थी, मैं उसका इलाज न कर सका। हमें जबरदस्ती मंत्री कुंवर द्वारा राज दरबार में बुलवाया गया। मैं महारानी को लेकर गंगा घाट स्नान कराने गया। स्नान कराने के बाद राज दरबार में जब वापस आया तो महाराज हमें सेना पद से यानी सुपे सालार मैं फौज का था उस पद से हटाकर अपने राज से निकाल दिया। निकालने के बाद जब मैं घर अपने वापस आया, अपने पत्नी को देखा तो एक बच्ची का जन्म देकर वो खत्म हो गई। चंडी माँ मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं कहीं का न रह गया और अपनी बीबी का इलाज ना करवा सका। मैं अपनी पुत्री को उठाकर अपने गोद में लेकर आज बंगाल के खाड़ी में रहकर अपने जीवन को बिता रहा था। आज मेरी बेटी जो है वो सयानी हो गई है, उसका नाम हमने माधुरी रखा है। और मैंने वादा किया है कि जब तक इस विराट नगर का ताज
अपने बेटी माधुरी के सर पे ताज नहीं बांधूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जो इस राज में महाकाल झूरा पड़ा है ये तांत्रिक जयकाल के जरिए हुआ है। अरे महाराज और मंत्री कुंवर सिंह, तुम्हें बर्बाद ना कर दिया, तुम्हें तबाह ना कर दिया तो मेरा नाम तांत्रिक जयकाल। आए बेटी माधुरी, चलो आज मौका आ गया है, अभी तुम्हें नहीं आना है। दानजो, चलो मेरे साथियों, चलो चलो आज्ञा बैताल, आज हम तुम्हें बुला रहे हैं। और काल भैरव नार सिंह, चलो प्रकट हो जाओ। आज हम तुम्हें किस लिए बुलाया है जानते हो? यही तो जानना चाहते हैं मेरे आका। गौर से सुनो आज्ञा बैताल, हम तुम्हें किस लिए बुलाया है? जाओ, एक तुम्हें काम करना है तुम दोनों को। बोलिए मेरे आका। महारानी इस वक्त गंगा जी के घाट पे स्नान कर रही हैं। वहां जाकर तुम्हें करना क्या है? महाराज भी वहां मौजूद हैं। ऐसा ताने मारो, वो किस आवाज में? बकरी के बन, यानी बकरी के भेष में दोनों बन जाओ। और बनने के बाद महाराज को ऐसा ताना मारो कि वो ताना महाराज के दिल में ठेस लगे। जब ठेस लगेगा तो महाराज अपनी चंदा रानी को राज से बाहर निकालेंगे। जब वो राज के बाहर निकालेंगे तो ये तांत्रिक जयकाल क्या करेगा? बहुत बड़ा दाग लगा दूंगा। जाओ, हुक्म का पालन करो। जाओ महाराज, अपनी पत्नी का बदला मैं तुमसे जरूर चुका कर रहूंगा, क्योंकि 12 बरस हमने तांत्रिक का योग साधा है। और चंडी माँ का मैं बहुत बड़ा भक्त पुजारी हूँ। ठहरो, अरे बेटी माधुरी, आओ मेरे सामने, पेश हो जाओ। बेटी माधुरी, आज हमने तुम्हें बुलाया है किस लिए? किस लिए बुलाए पिताजी? सुनो, बतला रहा हूँ। क्या बात है पिताजी? अरे छोकरिया माधुरी, लाख
पर खून और खोल नजरिया काली देखे प्यासी है मखमूर। खोल नजरिया और खोल नजरिया अब काली देखे प्यासी है मखमूर। और सुनो बेटी माधुरी, जी बेटा ठीक जी। समय पे आया करो बेटी। और माँ चंडी के देवी में अपने लिए बेटी तुम्हें मांगना होगा। क्या मांगना होगा पिताजी? ऐ बेटी, उस चंडी माँ काली माँ से मांग का सिंदूर मांगना होगा, जिससे मैं जो अपने दिल में तमन्ना रखा है वो तमन्ना पूरी हो जाए बेटी। पिताजी हाँ मैं चंडी माँ से यही मांगूंगी, मेरा वर जो भी मिले अच्छा मिले। अरे बेटी, मैं चंडी माँ से प्रार्थना करता हूँ और काली माँ से प्रार्थना करता हूँ कि इस विराटनगर का तुम्हें तख्त और ताज मिले। जैसी है जाओ अच्छा है। बेटी, जाओ जाओ, नाचते हुए जाओ ठीक है पिताजी। और माँ से आशीर्वाद मांगो। और खोल नजरिया काली देखे प्यासी है मखलूक। खोल नजरिया जाओ। महाराज और मंत्री कुंवर सिंह, हरामजादो, अगर तुमने बर्बाद ना कर दिया तो मेरा ताज का नाम नहीं। मैं अपने पत्नी के शौक में आज 12 साल से इस बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा हूं। वो किस लिए? कि हमारी बेटी जो माधुरी है इस विराट नगर की मलका बने और मलका बनाकर छोड़ूंगा। इस राज में महाकाल झूरा डालूंगा। मासान की खोपड़ी, अब तुम्हें यहां, अब तुम्हारी सिद्धि पूरी हो गई है। चलो मेरे साथ हमारे स्थान पे तुम्हें रहना होगा। जब मैं तुम्हें चाहूंगा तुम्हें बुलाऊंगा, अपना करिश्मा तुम्हें दिखाना होगा। मासान की खोपड़ी। हालात देखो कितने जोरों का मेला लगा हुआ है। सही कहते हो नाथ। आज यहाँ आकर मैं धन्य हो गई नाथ। क्यों नहीं प्रिय? और नाथ, इससे अच्छा समय शुभ नहीं होगा। इसी समय मुझे स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है प्रिय, जाओ। हे नाथ, पहले आप स्नान करेंगे कि मैं करूंगी? नहीं प्रिय, तुम जाओ स्नान करके आओ, तब मैं स्नान करूंगा।
मैं स्नान करने जा रही हूँ। हे नाथ, एक बात आपसे कहना था। सो मैं तो माँ गंगे की धारा में आ चुकी हूँ। ये बात मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ से भी कह सकती हूँ। कौन सी बात है प्रिय? हे नाथ, मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति माँ गंगी के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलता। ये सत्य सुना है प्रिय। ये सत्य है। क्यों नहीं? लेकिन मुझे संदेह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ झूठ बोल रहा है। तुम्हारे साथ? हाँ नाथ। आखिर झूठ क्यों बोलेगा प्रिय? हे नाथ, इसलिए आपसे ये चांद महारानी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो प्रिय, बोलो। हे नाथ, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रीतम प्राण आधार मेरे और विराट नगर सम्राट, और चांद चाहे कुछ पूछना और पिया से गंगा घाट। कुछ पूछना पिया से गंगा घाट। प्रीतम प्राण आधारी कौन वरदान देवी से पाया, और प्रीतम प्राण आधार कौन वरदान देवी से पाया। और क्या कारण था स्वामी मुझे